Hello everyone, welcome you all in MK Commerce Pathshala. From today we will start the economics, and in this subject we will start the third chapter, and that is demand analysis. So let's start demand analysis, the third chapter of economics. We will start from today. सबसे पहले डिमांड क्या होती है ये जानना ज़रूरी है, और इसके बारे में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। बहुत काफ़ी चैप्टर ये अपना पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी एक न्यू स्टार्ट इसे दे देते हैं। तो डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को या वस्तु को या सेवा को खरीदने की इच्छा। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकली जो हम अपने हिसाब से इसका मीनिंग लगाते हैं वो यहाँ पे एग्रीगेट या लाइबल नहीं माना जाता है। हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म में डिमांड का मीनिंग क्या होता है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग. ये चीज़ें आप ध्यान दे के पढ़ना, अर्ज टू हैव समथिंग। यहाँ पे हमने डिमांड को सीधे सीधे क्या बोला है, डिज़ायर। और डिज़ायर का मतलब क्या होता है, कुछ पाने की इच्छा या किसी चीज़ को उपयोग में लाने की या किसी चीज़ का उपभोग करने की इच्छा, मतलब होता है डिमांड। लेकिन इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इच्छा होना ही ज़रूरी नहीं है, किसी चीज़ को यूटिलाइज करने की इच्छा होनी ही ज़रूरी नहीं है। तो वो किसके साथ बैक्ड होगा, आपकी विलिंगनेस, साथ ही में एबिलिटी टू पे। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे होगी, डिज़ायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन हैज़ the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे डिज़ायर और डिमांड दोनों का फ़र्क दिखाया गया है। एक व्यक्ति है जिसको टेलीविज़न या टीवी आप बोल सकते हो लेने की इच्छा हो रही है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। और जब पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को खरीद ही नहीं पाएगा। मतलब उसकी जो परचेस कैपेसिटी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है या एबिलिटी टू पे है, वो उसमें नहीं है, तो वो कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसकी डिज़ायर कभी भी डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि अगर वो जो व्यक्ति है, जो XYZ व्यक्ति है, उसके पास पैसा भी है, विलिंगनेस भी है, और फिर जाके वो टीवी खरीद के घर लेके आ रहा है, तब जाके वो कन्वर्ट होगा डिमांड में। दस डिमांड इज एन इफेक्टिव डिज़ायर, ऑल डिज़ायर और नॉट डिमांड। मतलब यहाँ पे इनका कहने का मतलब यही है कि जितनी भी इच्छाएं आपकी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिमांड ही हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इच्छा है कि मैं समुंदर के अंदर घर बनाऊं, लेकिन दिस इज़ ओनली माई डिज़ायर। मैं ना मेरी उतनी एबिलिटी टू पे है, परचेजिंग पावर उतना नहीं है मेरा, और ना ही ये पॉसिबल है इथिकली ये या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, तो वो डिज़ायर ही रहेगा। लेकिन अगर मैं कहीं ज़मीन खरीद के वहाँ पे घर बना रही हूँ तो वो हो जाएगा डिमांड में कन्वर्ट, उसे हम बोलेंगे डिमांड। अगर मुझे समुंदर के ऊपर लहरों पे घर बनाना है तो वो मेरी डिज़ायर हो गई, लेकिन मैं कहीं ज़मीन खरीद के पैसे स्पेंड करके घर बना रही हूँ तो वो हो जाएगा डिमांड। उसके बाद देखिए, ये भी हमने देखा था, डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये जो पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है, डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर
उसके बाद विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे, मतलब कोई सी भी डिमांड जो है वो तब तक डिमांड नहीं कहलाई जाएगी जब तक आप विलिंगनेस नहीं है या जब तक आप उस परचेस करने की विल नहीं रखते हो। विल मतलब इच्छा नहीं रखते हो, साथ ही में उसको परचेस करने के लिए आपका पर्टिकुलर एक कैपेसिटी होनी चाहिए, स्पेंडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी उसका कन्वर्जन डिमांड में होगा, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर कहलाया जाएगा गाइस। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे दो सिंपली आपके बुक में दो सिंपली आइडेंटिफिकेशन दिए गए हैं। एक गरीब व्यक्ति, अ पुअर पर्सन वांट्स टू हैव अ कार, एक गरीब व्यक्ति है जिसको कार चाहिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा गाइस, यहाँ पे होगा डिज़ायर, नॉट डिमांड, ठीक है। लेकिन अ रिच पर्सन बॉट अ कार, अब यहाँ पे वांट टू का फर्क है, यहाँ पे बॉट का फर्क है। वांट टू का मतलब क्या है, इच्छा है उसकी, उसको लेना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे बॉट बोला है, मतलब ऑलरेडी उसने वो कार खरीद ली है, उस पर उसने एबिलिटी टू पे वाला जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है डिमांड के लिए, वो लगा लिया है, तो ये होगा डिमांड, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि वांट्स टू हैव, अब वांट टू हैव मतलब क्या है, डिज़ायर कर रहा है, वो इच्छा प्रकट कर रहा है कि नहीं मुझे कार लेना है, लेकिन वो पुअर है, फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी नहीं है, तो वो होगी डिज़ायर। लेकिन अ रिच पर्सन बॉट अ कार, उसने ऑलरेडी खरीद ली है। बॉट मतलब क्या है, खरीद लेना, मतलब उसने इच्छा भी जाहिर कर ली, उसने विलिंगनेस ऑफ परचेज भी दिखा दिया और एबिलिटी टू पे भी दिखा दिया, तो ये होगी डिमांड, ठीक है गाइस। उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं कुछ। अकॉर्डिंग टू बेनहम, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस is the amount of it which will be bought per unit of time at the price. Thus following are the feature of demand. Demand is a relative concept. Relative concept इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेट करती है, इसीलिए हर एक ह्यूमन की जो नीड है या इच्छाएं या डिज़ायर वो अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए ये रिलेटिव कंसेप्ट है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये चेंज होगी। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे की डिज़ायर क्या होगी कि बहुत सारे खिलौने होने चाहिए, वहीं बूढ़े लोग होंगे, अगर एडल्ट होंगे तो उनकी डिमांड होगी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन या ऐसी चीज़ें जो हेल्थ काफ़ी अच्छी प्रॉपर मेंटेन कर सके, जिसके थ्रू, या फिर आप अपना खुद का एग्जांपल लो, अभी आप स्टडिंग प्रोसेस में हो तो आपको जो भी स्टडी मटेरियल है या स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इसीलिए इसे रिलेटिव कॉन्सेप्ट बोला गया है। उसके बाद डिमांड इज इसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, यही चीज़ पहले भी बोली गई है। यहाँ पे देखो, प्राइस इट अमाउंट ऑफ इट है ना, और टाइम एट द प्राइस, मतलब क्या है, डिमांड बेसिकली टाइम और प्राइस दोनों पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है या डिपेंड करती है। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ सकती है, राइट, या कम भी हो सकती है। बहुत सारे देखो, अभी जो हमारा डेटा पैक है, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। पहले जो 1.5 GB नेट था उसके लिए हमें कितना ज़्यादा रिचार्ज करवाना पड़ता था या फिर पे करना पड़ता था, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें महीना भर चलाना पड़ता था जो। लेकिन अभी 1.5 GB तो यूं ही हमें एक दिन का मिल जाता है, और वो खर्च हम कैसे कर लेते हैं ये भी पता नहीं चलता। तो देखो, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे प्राइजेस में भी चेंज होती है, और साथ ही में लोगों की जो डिमांड करने की वृत्ति होती है, जो उनका कंसर्न होता है अबाउट टू डिमांड, वो भी चेंज होता रहता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है। आई होप डिमांड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चैप्टर अगर अच्छे से आपको लर्न करना है तो डिमांड क्या होती है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसका बेस है, पूरे चैप्टर का बेस है। सो यहाँ पे हम अपना वीडियो आज का
बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।